हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज आपको लेकर आया हूँ निष्कर्ष के आगे का। निष्कर्ष के मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन में अब क्या है, आप देखिए इसको। क्वेश्चन निष्कर्ष का दिया गया है, एक्स का 16वां जन्मदिन 9 मार्च को है, जो कि अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या है, क्या होता है आपका, लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष का रविवार है। इसके 20वें दिन का दिन कौन सा होगा? आंसर देखिए आप। आंसर आंसर 16वां जन्मदिन पूछा गया है। 16वां जन्मदिन कितने तारीख को होगा? 9 मार्च को। 9 मार्च को होगा। दिन कौन सा होगा? रविवार। दिन आपका रविवार। ठीक है। अब इसमें अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या है? 4 लीप वर्ष। आपका 9 मार्च को कौन सा दिन होगा? 4 लीप वर्ष हो जाएगा आपका। लीप वर्ष प्लस 1 फरवरी। 1 फरवरी 1 फरवरी 1 फरवरी होगा। 1 फरवरी आपका क्या होता है? लीप वर्ष में जोड़ता है। लीप वर्ष में 1 फरवरी आपका लीप वर्ष में जोड़ता है। ठीक है। अब क्या होगा, अब निकालिए इसको। 16 4 20। 20वें जन्मदिन का पूछा, कौन सा दिन होगा? 20वां जन्मदिन आपका। 20वां जन्मदिन कब होगा? 9 मार्च को। 20वां जन्मदिन आपका 9 मार्च को। दिन रविवार। रविवार 4 1 5 5 दिन हो जाएंगे। रविवार से 5वां दिन। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो इक्वल टू रविवार प्लस 5 दिन। तो आपका हो जाएगा 20वां जन्मदिन। 20वां जन्मदिन 9 मार्च दिन शुक्रवार को होगा। 9 मार्च दिन शुक्रवार को होगा आपका। रविवार प्लस 5 दिन यानी कि शुक्रवार आंसर। आप समझिए इसको। एक्स का 16वां जन्मदिन 9 मार्च को है, जो कि अधिवर्ष क्या होता है? लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष का रविवार है। इसके 20वें जन्मदिन का कौन सा दिन होगा? तो आपका क्या पूछा? 16वां जन्मदिन 9 मार्च को है। 16वां जन्मदिन 9 मार्च को। 9 मार्च को आपका दिन कौन सा होगा? रविवार। तो रविवार होगा। 20वें जन्मदिन का कौन सा होगा? तो 20 पर निकालना है, तो 16 4 20वां जन्मदिन। 9 मार्च को दिन रविवार था। अब रविवार क्या है, इसमें क्या जुड़ेगा? 4 चौक 16 कैसा है? लीप वर्ष है। इसमें 4 लीप वर्ष जुड़ जाएगा। प्लस अगर लीप वर्ष होता है तो 1 फरवरी जुड़ जाती है। 1 फरवरी जुड़ जाती है। तो आपका 20वां जन्मदिन 9 मार्च को दिन रविवार था। रविवार 4 और 1 5 दिन। 5 कैसा दिन है आपका? विषम दिन है। 20वां जन्मदिन 9 मार्च को आपका कौन सा होगा? 20वां जन्मदिन शुक्रवार को होगा। शुक्रवार को होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। दूसरा, यदि 25 मई यदि 25/5/1724 25/5/1724 25/5/1724 को बुधवार है। को बुधवार है। बुधवार है तो 25/5/1718 25/5/1718 के सप्ताह के कौन से दिन होगा? सप्ताह के कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आंसर बताएं जल्दी जल्दी।
जल्दी आप आंसर बताएं, इसका क्या होगा। 25/5/1724 को दिन कौन सा था, बुधवार था। तो 25/5/1718 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसका आंसर बताएं। यदि 25/5/1724 को दिन बुधवार था तो 25/5/1718 सप्ताह की कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही सरल सवाल है। 25 तारीख 5वां महीना सन 1724 को कौन सा दिन था आपका, कौन सा दिन था भाइयों, बुधवार था। तो अब आपको बताया क्या गया, पूछ क्या रहा है उसमें, 25/5/1718 को आपका कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या है, 1724 आपका लीप वर्ष है। तो 14 में इसको 1724 में से 1718 गए 6 शेष बचेगा आपका, 6 + 2 लीप वर्ष हो जाएगा, 2 लीप वर्ष यानी कि 8 का भाग क्या करेंगे, 7 में देंगे। इसमें क्या आएगा आपका, 1 शेष फल आ जाएगा। 7 मैंने 7 से भाग क्यों दिया है, क्योंकि इसको सप्ताह से पूछा गया है। सप्ताह से पूछा है तो क्या होगा, बुधवार आपका, बुधवार में से 1 घट जाएगा तो आपका मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार सही आंसर हो जाएगा, मंगलवार सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया है मैंने, यदि 25/5/1724 को दिन बुधवार था तो 25/5/1718 को सप्ताह के कौन सा दिन होगा। तो 25/5/1724 को दिन बुधवार था, जो कि एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में से इसको क्या किया, घटा दिया, तो कितना आया, 6 लीप वर्ष में 2 जोड़ दिया, 2 लीप वर्ष होगा। तो 7 6 2 8, 7 में 8 का भाग 7 का भाग 8 में दिया तो शेष आपका 1 आ जाएगा। अब इस शेष फल को इसमें लीप वर्ष से घटा देंगे तो दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। आंसर क्या हो जाएगा आपको, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए लेवल 5 डाल के। लेवल 5 में आपको क्या बताया गया है, लेवल 5 में आपका क्या बताया गया है, किसी माह में विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करना। लेवल 5 में किसी माह में विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करना। विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना, हेडिंग है जी आपको, इसको हेडिंग डाल के। पहला, किसी माह में विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी माह में विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। निम्न विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, यदि माह 20 दिन का है, यदि माह आपका कैसा है, 20 दिन का है, सॉरी, यदि माह आपका 28 दिन का है, फरवरी, तो इसमें प्रत्येक दिन कुल 4 बार पड़ेगा। विशेष, यदि माह 28 दिन का है तो इसमें
कुल विशेष दिन, कुल विशेष दिन 4 बार पड़ेगा, 4 बार पड़ेगा। दूसरा नंबर, यदि माह 29 दिन का है, यदि माह 29 दिन यानी कि लीप वर्ष का हो, लीप वर्ष का हो, लीप वर्ष की फरवरी का हो, तो लीप वर्ष की फरवरी का है तो इसमें 1 तारीख पर, 1 तारीख पर, 1 तारीख पर पड़ने वाला, 1 तारीख पर पड़ने वाला, पड़ने वाला 5 बार तथा शेष दिन, तथा शेष दिन 4-4 बार, तथा शेष दिन 4-4 बार पड़ेगा। तीसरा, यदि माह 30 दिन का है तो, यदि माह 30 दिन का है तो 30 दिन का है तो 1 और 2 दिन को पड़ने वाला, 1 और 2 दिन को पड़ने वाले दिन, 1 और 2 दिन को पड़ने वाले दिन, पड़ने वाला दिन उस माह में 5 बार तथा शेष दिन 4-4 बार, शेष दिन 4-4 बार आएगा। चौथा, यदि माह 31 दिन का होता है, यदि माह 31 दिन का होता है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले दिन उस महीने में 5 बार तथा शेष दिन 5 बार तथा शेष दिन 4-4 बार पड़ेगा। समझिए, किसी माह में विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करना, हेडिंग दी गई है। किसी माह में विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। यदि माह में 28 दिन का हो, यदि माह 28 दिन का हो तो इसमें कुल 4 दिन, इसमें कुल दिन 4 बार पड़ेगा। इसमें जैसे कोई विशेष दिन पूछा गया है तो वह 4 बार पड़ेगा। यदि माह 29 दिन की यानी कि लीप वर्ष में फरवरी की हो तो माह 1 तारीख पर पड़ने वाला 5 बार और शेष 4-4 बार पड़ेगा। मतलब 1 तारीख को जो दिन होता है वो 5 बार पड़ेगा और शेष जो दिन रहेंगे वो 4-4 बार पड़ेंगे। ठीक है, तो यदि माह 30 दिन का है तो क्या होगा? यदि माह 30 दिन का है तो उसमें 1 और 2 दिन पड़ने वाले दिन, 1 और 2 दिन को, 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार तथा शेष 4-4 बार आएगा। यदि माह 30 दिन का पूछा गया है तो उसमें
1 और 2 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो 5 बार पड़ेगा, महीने में 5 बार आएगा। बकाया दिन शेष 4 बार आएंगे ही आएंगे। ये क्लियर है। यदि माह 31 दिन का होता है, यदि माह 31 दिन का होता है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन माह के 5 बार आएगा, माह के दिन में 5 बार आएगा। बकाया शेष दिन 4 बार पड़ेगा। तो आप तो समझ गए होंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन देखिए इसके, यदि किसी वर्ष में, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को 25 अगस्त को बुधवार है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बुधवार है तो उसी महीने में, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या ज्ञात कीजिए। सोमवार की संख्या ज्ञात करो, सोमवार की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 25 अगस्त को दिन बुधवार, 25 अगस्त को दिन बुधवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 4 बार आएगा। क्या होगा, बुधवार है 25 अगस्त को, तो आपका 29 अगस्त हो जाएगा। 29 अगस्त प्लस 4 दिन, 4 दिन इसमें जुड़ जाएंगे। तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा 29 अगस्त मंडे, मंडे मंडे, मंडे। और 30 को क्या हो जाएगा आपका, 30 तारीख को थर्सडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे हो जाएगा 30 तारीख को। 31 तारीख को वेडनेसडे, वेडनेसडे हो जाएगा आपको 31 तारीख को, 31 तारीख को वेडनेसडे हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या बताया गया है, उसी महीने में सोमवार की संख्या ज्ञात कीजिए, वेडनेसडे। अब इसमें क्या होगा, वेडनेसडे में 5 दिन चले गए, तो यानी कि 5वें दिन आपका 3 में चले गए सोमवार, यानी कि 5 दिन चले गए बुधवार, 31 में 5 गए 26, यानी कि मंडे आ जाएगा आपका। 5 दिन चला जाएगा, तो 5 दिन चले गए तो आपका सोमवार हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि सोमवार को आरंभ होने वाले, यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों को, एक महीने में 31 दिनों के, एक महीने में हर दूसरे सोमवार को, हर दूसरे सोमवार को
और सभी रविवार की छुट्टी होती है। सभी रविवार की छुट्टी होती सभी रविवार की छुट्टी होती है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। अच्छा, पूछा क्या है, यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों में 31 महीने में हर एक दूसरे सोमवार को और रविवार, सभी रविवार की छुट्टी होती है, 31 दिनों में हर सोमवार को रविवार को छुट्टी होती है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? पूछा क्या है आपका 2, 9, 16, 23 और 30। ठीक है, 30। तो आपका सोमवार पूछा है, छुट्टी वाले दिन पूछे, छुट्टी वाले दिन क्या पूछा है? छुट्टी वाले दिन। 1 तारीख को आपका क्या है दिन? सोमवार है। 1 तारीख को माना कि 1 तारीख को दिन आपका सोमवार है। 2 तारीख को दिन आपका 2 तारीख को दिन आपका मंगलवार हो जाएगा। 3 तारीख को दिन आपका बुधवार हो जाएगा। 3 तारीख को दिन आपका बुधवार हो जाएगा। इसमें 5 बार जोड़ा गया है लीप पर, यानी कि 5 बार। संडे और प्लस ट्यूसडे, ये प्रत्येक दूसरे बार, यानी संडे 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। 4 + 2 6 हो जाएगा। 6 दिन आपके क्या होता है? छुट्टी पड़ती है। 3, 2, 5, 4, 6। ठीक है। अब इसके बाद अब कार्य दिवस पूछा है। कार्य दिवस कितने दिनों में पूछा है? 31 दिनों का होता है। कितने दिन छुट्टी रहती है आपकी? 6 दिन। 5 दिन आपकी ये छुट्टी रहेगी। सोमवार कितने दिन आएगा? सोमवार, मंगल और बुध टोटल कितने दिन आएंगे? 5 दिन। 5 दिन क्या होगा आपकी? सोमवार और रविवार आएंगे। ठीक है, छुट्टी होती है। अब संडे और प्लस ट्यूसडे, संडे कितने रहेंगे? 4 और ट्यूसडे 2, तो 6 में 31 में 6 चले गए। 25 दिन आपके कार्य दिवस होंगे। 25 दिन आपका कार्य दिवस जुड़ेगा इसमें। ठीक है मेरे साथियों, 25 दिन आपका कार्य दिवस जुड़ जाएगा। 25 दिन आपका कार्य दिवस जुड़ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 16 मार्च को रविवार था, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और रविवार हैं? कितने शनिवार और रविवार हैं? आंसर देखिए, 16 मार्च को रविवार था तो 15 को क्या होगा? शनिवार होगा। 15 मार्च को आपका दिन क्या हो जाएगा? शनिवार। और 16 मार्च को आपका दिन क्या हो जाएगा? 16 मार्च का दिन क्या था आपका? बताया गया है, रविवार बताया गया है। और 17 मार्च को क्या हो जाएगा आपका? सोमवार हो जाएगा।
सोमवार हो जाएगा। कितने दिन आता है महीने के? 5 बार आता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका महीना इकतीसा है तो वो 31 है तो 1, 2 और 3 तारीख को छोड़कर आपका दिन 5 बार आएगा। तो बकाया दिन छोड़कर 4 बार रहेंगे। तो आपका क्या बताएगा था? बकाया दिन छोड़कर 4 बार रहेंगे। अब पूछा क्या है, कितने शनिवार और कितने रविवार हैं? तो 16 मार्च को दिन कौन सा था? संडे। 16 और 14, 6, 4, 10, 0, 1, 30, 30 दिन हो गया। तो 30 दिन में आपका 2 मार्च, 30 दिन में आपका 2 मार्च वो आपका कौन सा दिन होगा? संडे। 14 दिन घटा दिए गए हैं। 14 दिन घटा के 2 मार्च को आपका संडे पता चल जाएगा। तो 3 मार्च को आपका कौन सा दिन होगा? 3 मार्च को आपको कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। 4 मार्च को आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे हो गया। तो आपको कितना आंसर हो जाएगा? 5। ये कितनी बार आता है? 5 बार। तो मुझे लग रहा है 5 बार आपका आंसर। 5 बार शनिवार और रविवार आएंगे। 5 बार शनिवार और रविवार आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 16 मार्च को दिन रविवार था। उस माह में कितने शनिवार और रविवार हैं? तो 16 मार्च को पूछा गया है, दिन रविवार था। तो एक दिन इसका पहले कैलकुलेटर करेंगे, सोमवार से शनिवार से निकालेंगे। रविवार से पूछा गया है तो 15 को शनिवार, 16 को रविवार, 17 को सोमवार। ये कितने बार आएगा? 5 बार आएगा। महीने में 5 बार आएगा। ठीक है, ये दिन 5 बार आएंगे महीने में। अब 16 मार्च से पूछा गया है, दिन रविवार था। तो 16 और 14, 30। मार्च कितने महीने का होता है? 30 महीने का होता है। तो 30 महीने में होता है। तो 30 जब 16 हमें बताया गया है, पूछा गया है, तो 16 में से अब कितना शेष बचेगा? 14। 16 में 14 घटाया तो कितना बचा? 2 मार्च। अब 2 मार्च आपका निकल के आया तो 2 मार्च को कौन सा दिन होगा? दिन संडे होगा। तो 2 मार्च को जब दिन संडे होगा, 3 को मंडे होगा, 4 को ट्यूसडे होगा। तो आपके ये महीने में कितने दिन आते हैं? 5 बार आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 बार। बहुत ही सरल सवाल है, आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, हलवे की तरह। दिमाग से खेलिए इसको। दिमाग से जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे, दिल और दिमाग दोनों खोल के बैठिए। दिल और दिमाग दोनों खोल के बैठिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे मैं कोशिश करूंगा दूसरी हेडिंग डालिए। समान माह वाला कैलेंडर ज्ञात करना। तो आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। समान माह में लीप वर्ष में कैसे ज्ञात करते हैं? लीप वर्ष में समान माह के लिए ज्ञात करने के लिए तो शॉर्ट फॉर्म है जीत चसी। फरवरी में आपका कितना लीप वर्ष होता है? 0। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, आ गया। दूपा जीता जीता चासी। दूपा जीता छा। जीत में जनवरी जीत की रही। तीसरे में फरवरी 3 की। चौथी में 4, चौथी में 0 और 5वें में 2, 6वें में 5 की, 7वें में 0 की, 8वें में 3 की, 6, 8, 9 की 6, 7 की 1, 8 की 4, 11 की 4, 12 की 6 बचेगी। ये आपके लीप वर्ष में हो गए। निष्कर्ष इसका देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष स्पष्ट दिए गए कोड को
कोड को आपस में मिलाने पर, आपस में तुलना कराने पर, दिए गए स्पष्ट है कि आपस में तुलना कराने पर निम्न महीनों के जोड़ आपस में समान है, अतः यह महीने समान दिन वाले होंगे, समान होंगे। कौन कौन से महीने समान होंगे? जैसे कि जनवरी क्या होता है? फरवरी, जनवरी मार्च, नवंबर और अप्रैल और जुलाई। जनवरी, फरवरी आएगा यहाँ पे, फरवरी, फरवरी। अब यहाँ जनवरी, अक्टूबर और सितंबर, दिसंबर। जनवरी, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर। ठीक है, ये वाला और ये वाला कैसे हैं आपके? ये समान है। और फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आपके क्या से हैं? ये आपकी लीप वर्ष में है, तो ये आपके समान हो जाएंगे, लीप वर्ष में है। ठीक है। अब दूसरे में आपका क्या होगा? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष का गाइस मैं कल करवाऊंगा आपको, ज्यादा नहीं, जितना समझ में आए उतना करते जाइए आप, जितना समझ में आए उतना कीजिए, ज्यादा कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। तो गाइस मैं आज आपको अपनी बारी को विराम देता हूं और इसी प्रकार से आप मेरी वीडियो को देखते जाइए और सब्सक्राइब करवाते जाइए, चैनल को मोनेटाइज करवाइए गाइस, जल्दी फॉलोवर करवाइए और लाइक और कमेंट करते जाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और किस प्रकार की लगी, मैं रोज आपको लेकर आता हूं, तो आप कृपया कर आप मेरा सहयोग करिए और जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को और भाइयों लोगों को बताएं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने से कुछ वो नहीं होता है। देखो, व्हाइट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में बहुत अंतर होता है। व्हाइट बोर्ड में पहले अपन को पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर उसमें क्या होता है, क्वेश्चन टाइप रहता है। इसमें पहले क्वेश्चन लिखो, फिर बताओ। आप सोचते होंगे कि वीडियो जो लंबी है और बताते कम कंटेंट है, तो ये कभी ना समझना कि वीडियो लंबी है और कंटेंट कम है। आप तो ये समझिए कंटेंट कम है, व्हाइट बोर्ड में बता रहे हैं, फिर भी उनका हौसला बुलंद है। हमारा हौसला बुलंद रखे रहिए। तो गाइस मैं आपको ऐसे ही पूरी रीजनिंग हवा में आपको रटवा दूंगा, मैं हवा की तरह।